हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसे कर सकते हो। वेडिंग सीजन चल रही है और सर्कुलर प्लाजो काफ़ी ट्रेंड में है। आपने इस टाइप का आउटफिट तो देखे ही होंगे। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आप सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसे कर सकते हो। तो हमें फैब्रिक 3.5 मीटर लेना है और लाइनिंग आप दो तरीके से रख सकते हो। इफ़ आप स्ट्रेट प्लाजो कटिंग करके रखने वाले हो तो 2.5 मीटर लाइनिंग लेना और सर्कुलर कटिंग करके रखने वाले हो तो 3.5 मीटर लाइनिंग लेना। मैं सर्कुलर कटिंग करके लाइनिंग रख रही हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको लाइनिंग पे ही दिखाती हूँ कि हमें कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। लाइनिंग को कितना फोल्ड करना है, तो हमारे प्लाजो की जो टोटल लेंथ है उसमें हम प्लस करेंगे, वेस्ट को डिवाइड करेंगे 3.14 से और फिर प्लस करेंगे 10 से 15 इंच आप प्लस कर सकते हो। मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप 15 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, वो जॉइंट में लास्ट में काम आएगा। ये जितना भी आंसर आएगा उतना हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। मैंने लाइनिंग को फोल्ड करके रेडी रखा है। नाउ हम इस तरीके से लाइनिंग को वापस से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ऑन फोल्ड और यहाँ पे एक ऑन फोल्ड और एक ओपन साइड दिखेंगी। नाउ लेट्स सी कि वेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है। नाउ वेस्ट की मार्किंग हम ऊपर पॉइंट से सर्कल में करेंगे। ऊपर पॉइंट से नीचे कितना आना है, तो टोटल वेस्ट उसमें सिलाई ऐड करेंगे और फिर उसे 3.14 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें अप्रोक्स वेस्ट लाइन मिल जाएगी। नाउ वेस्ट लाइन हमारी कितनी होनी चाहिए, तो हमारी जो टोटल वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। इतनी हमारी वेस्ट लाइन होनी चाहिए। नाउ हमारी जो वेस्ट लाइन आई है उसे मेजर करेंगे और अगर वेस्ट लाइन ज़्यादा है तो मार्किंग को थोड़ा ऊपर कर लेंगे और कम है तो मार्किंग को थोड़ा बढ़ा देंगे। मेक श्योर यहाँ से जितना माप लिया है उतना ही माप यहाँ से भी होना चाहिए। नाउ लेट्स डू लेंथ मार्किंग। टोटल लेंथ ऑफ प्लाजो, उसमें हम बेल्ट माइनस करेंगे, 1/2 इंच बेल्ट जॉइंट के लिए ऐड करेंगे और 1 इंच बॉटम फोल्ड के लिए ऐड करेंगे। अभी हम लाइनिंग कट कर रहे हैं तो लाइनिंग 2 इंच कम होता है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम फैब्रिक कट करेंगे तब हम 2 इंच माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ लाइनिंग में ही 2 इंच हमें कम करना है। तो सबसे पहले हम वेस्ट लाइन से लेंथ मार्क कर देनी है और फिर ऊपर पॉइंट से लेंथ हम मेजर कर देंगे और फिर पूरे राउंड में हम उस मेजरमेंट से मार्क कर देंगे। नाउ लेट्स सी कि क्रॉच की मार्किंग कैसे करनी है। हिप को हम 3 से डिवाइड करेंगे और वेस्ट लाइन के नीचे से मार्क करेंगे। 2 इंच अंदर की साइड जाना है, क्रॉस लाइन बनाएंगे, फ्रेंच कर्व या फिर आप हाथ की मदद से कर्व शेप दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा। एंड देन हमने जितने भी मार्किंग की है वेस्ट की, क्रॉच की एंड लेंथ की, उसे हम कट कर देंगे। तो हमारा जो सर्कुलर प्लाजो का ऑलमोस्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, पूरे में पल्पिंग लगा देंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर हिले ना, और फिर जहाँ पे भी ऑन फोल्ड है वो उस ऑन फोल्ड को हम कट कर देंगे, ठीक है। नाउ लाइनिंग में जॉइंट लगेगा। जॉइंट कैसे लगाना है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। पार्ट 1 में मैं सिर्फ कटिंग का ही दिखा रही हूँ, पार्ट 2 में मैं आपको स्टिचिंग की जितनी भी पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
नाउ हमारी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम फैब्रिक पे भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, सेम इसी तरीके से फैब्रिक को भी कट करना है। नाउ मेरा जो फैब्रिक है उसकी विड्थ 56 है, तो जॉइंट नहीं आया है फैब्रिक में। लेकिन अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम होगी तो आपका जॉइंट आ सकता है। सो लाइनिंग में हम जैसे जॉइंट करेंगे वैसे ही हमें मेन फैब्रिक में भी करना है, ठीक है। फैब्रिक में भी कटिंग हो जाने के बाद हम चारों ओर पल्पिंग लगा देंगे एंड जहाँ पे भी ऑन फोल्ड साइड है उसे हम कट कर देंगे, ओके। नाउ हमारे फैब्रिक एंड लाइनिंग दोनों की कटिंग कंप्लीट है। नाउ बेल्ट कटिंग कैसे करनी है, तो बेल्ट कट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे फ्रंट के क्रॉच और बैक के क्रॉच को जॉइंट कर देंगे एंड देन साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे। और फिर जो हमारी वेस्ट है वो पूरी वेस्ट को हम मेजर करेंगे, जो भी वेस्ट आएगी उसका हम आधा करेंगे। सो 2 बेल्ट कट होंगे आधा करके, फिर उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर बेल्ट की विड्थ कितनी लेनी है, तो मैंने 1.25 इंच का बेल्ट लिया है, तो मैं उसका डबल करूँगी और फिर उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड कर, ठीक है। सो ऐसे हम बेल्ट को कट करेंगे। फिर जो 2 बेल्ट है उसे हम जॉइंट कर देंगे और पूरा राउंड बना देंगे। सो जितनी भी स्टिचिंग प्रोसेस है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। मेक श्योर पार्ट 2 भी ज़रूर देखना, ठीक है। सो ऐसे हमारे बेल्ट की कटिंग होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर फ्राइडे को एक नया वीडियो लेके आती हूँ जो आपको हेल्प करेगा, आपकी जो स्टिचिंग की स्किल है, जो आपकी पैटर्न ड्राफ्टिंग की स्किल है उसे इन्हेंस करने में मदद करेगा। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।